यह परमात्मा का चित्र देखें। क्या लिखा है? सर्व आत्माओं के पिता शिव परमात्मा हैं। निराकार जो प्रकाश है बिंदु रूप में, वह परमात्मा का चिन्ह है। और ये सभी धर्मों से पुकार रहे हैं। ये सभी मनुष्य आत्माएं जो थे वो देवी देवता बन गए अपने मन बुद्धि संस्कार द्वारा पढ़ाई करके। तो परमात्मा कहते हैं भगवान एक है, सभी देवताओं धर्म पिताओं का शिव पिता सर्वशक्तिमान ज्योतिर्बिंदु स्वरूप परमधाम निवासी हैं। शिव परमात्मा एक है। इसी के कारण इसी के संकेत के रूप में शिव परमात्मा की धरती पर शिवलिंग के रूप में पूजा की जाती है। अब आए तीन लोक। यह तीन लोक है। इसमें सभी धर्म के आत्माएं होती हैं। लिखा है परमधाम। परमधाम में वो जो लाल प्रकाश है वो परमधाम है, और बिंदु प्रकाश जो सुनहरा रंग के है वो परमात्मा का चिन्ह दिया हुआ है। तो परमधाम में परमात्मा रहता है। सूक्ष्म लोक में ब्रह्मा विष्णु शंकर की पुरियां हैं, और साकार लोक में मनुष्य का तन आधार है। तो यह समझने की बातें हैं, ध्यान से सुनेंगे। साकार लोक या साकार मनुष्य लोक है। इसमें सभी आत्माएं स्थूल शरीर लेकर कर्म करती है और उसका फल सुख दुख के रूप में भोगती है तथा जन्म मरण के चक्कर में भी आती है। सूक्ष्म लोक यहाँ सूक्ष्म शरीरधारी ब्रह्मा विष्णु तथा शंकर त्रिमूर्ति निवास करते हैं। परमधाम यहाँ परमात्मा और सभी आत्माएं निवास करती है। यह ब्रह्मलोक के बारे में समझाया गया, तीन लोक के बारे में। और आगे समझे। यह ब्रह्मा विष्णु शंकर की पुरियां हैं। तो इसमें समझाया हुआ है त्रिमूर्ति शिव परमात्मा के तीन दिव्य कर्तव्य। परमात्मा ब्रह्मा द्वारा सृष्टि रचा, विष्णु द्वारा देवी पालना किया और शंकर द्वारा विनाश कराया। इसके बारे में दिया हुआ है। इस साकार तत्व के पार एक सूक्ष्म लोक है, जहाँ सूक्ष्म शरीरधारी ब्रह्मा विष्णु तथा शंकर त्रिमूर्ति निवास करते हैं। परमात्मा शिव ज्योतिर्बिंदु स्वरूप होने के कारण इन सूक्ष्म देवताओं से ये तीन कर्तव्य कराते हैं। ब्रह्मा द्वारा सतयुगी देवी सृष्टि की स्थापना, विष्णु द्वारा सतयुगी देवी सृष्टि की पालना, शंकर द्वारा कलयुगी पतित सृष्टि का विनाश। यह तीन कार्य करने वाले ब्रह्मा विष्णु शंकर के त्रिमूर्ति चित्र हैं। शिव और शंकर में अंतर। परमात्मा है बताया ही गया है। ब्रह्मा द्वारा सृष्टि रचा, विष्णु द्वारा देवी पालना और शंकर द्वारा विनाश कराया गया। शंकर शिव ब्रह्मा विष्णु की तरह सूक्ष्म शरीरधारी हैं, सूक्ष्म लोक निवासी हैं। ब्रह्मा विष्णु की तरह यह भी शिव की रचना है। शिव निराकार ज्योतिर्बिंदु है, परमधाम का निवासी है। ब्रह्मा विष्णु शंकर के भी रचयिता है। यह सीढ़ियों का चित्र दिया हुआ है परमात्मा का। मानव के 84 जन्मों की अद्भुत जीवन का चरित्र। मनुष्य देवी देवता धर्म में 84 जन्म लेते हैं। 84 जन्म लेने वाले सतयुग में 16 कला संपूर्ण लक्ष्मी नारायण थे। फिर
त्रेता में आए तो देवी देवता में राम सीता आ गए, तो 14 कला आ गई, और 14 कला से फिर द्वापर में आ गए, जो द्वापर में पुजारी लोग बैठे हैं, जो पूजा पाठ कर रहे हैं। विक्रमादित्य ने जो बनाया था मंदिर सोमनाथ का, उसमें पुजारी तक पहुंच गए हैं। अब सोमनाथ का मंदिर बना था द्वापर से। तो सतयुग त्रेता देवी देवताओं का राज्य था। द्वापर से भक्ति किया, भगवान को ढूंढ रहे हैं और पूजा जप तप कर रहे हैं, तो सोमनाथ के मंदिर तक पहुंच गए। अब आया कलयुग। कलयुग में काला काला दिख रहा है। कलयुग के बीचों बीच, कलयुग और सतयुग के बीचों बीच संगम युग होता है। जो संगम युग 100 साल का होता है। उस संगम युग पर परमात्मा धरा पर अवतरित होता है, और अवतरित होकर मनुष्य से देवी देवता बनाने की पढ़ाई कराते हैं। यह सृष्टि चक्र है, 5000 वर्ष का सृष्टि चक्र। यह चक्र कैसे फिरता है? सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग जो है 2500 का फर्क है। 2500 कल्प सतयुग और त्रेता में है, और 2500 द्वापर से भक्ति किया, द्वापर से लेके कलयुग तक, तो 2500 का फर्क है। 5000 का कल्प हो गए, उसके बारे में समझाया गया। अब इसमें दिया हुआ है, क्या मनुष्य आत्मा मनुष्य की ही जन्म लेती है? मनुष्य आत्मा मनुष्य शरीर को ही धारण करती है। वह कभी भी पशु पक्षी के रूप में जन्म नहीं लेती है। मनुष्य बनकर ही पाप के बोझ को भिन्न भिन्न रूप से अनुभव करती है। पाप कर्मों के फलस्वरूप विकलांगता, मानसिक अशांति, रोग और कष्ट का अनुभव करती है। इसलिए शरीर द्वारा आत्मा ही अनुभव करती है। ओम शांति। कल का पार्ट में थोड़ा और है जो कल समझाएंगे। ओम शांति।